Support Government of West Bengal. Come on, ladies and gentlemen, can we have a big round of applause? With that, I would like to invite Mr. Sai Giridhar, Vice President, FADA, Mr. Pradeep Agarwal, Treasurer, FADA, Mr. Rohit Chaudhary, Chairperson, FADA West Bengal, and Mr. Saharsh Damani, CEO, FADA, on stage, please. A very good evening, gentlemen. FADA, founded in 1964. FADA is the apex national body of the automobile retail industry. We represent 9,000 dealer principals, 15,000 plus authorized dealerships operating 30,000 plus touch points across 2 to 3 pillars. Passenger vehicles, commercial vehicles, tractors, and construction equipments. Together, dealerships and workshops directly employ 5 million professionals every district of India. Auto retail is not just about selling vehicles. Dealers are first responders for road safety and after-sales service. Enable financial inclusion by connecting customers with lenders and insurance. Act as one of the largest tax compliance interfaces for indirect taxes at the last mile, and jobs and skills, requesting all the guests to stand for the national anthem. Thank you. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद।
যান, একটু ছবিটা নিয়ে নিই তাহলেই হবে। একটু ফাটার লোগোটা দিন না পেছনে। So, according to our Honorable Transport Minister, Shri Arjun Singh, through our partner, Give Me Trees, Trust. That's something different, ladies and gentlemen. A big round of applause. Come on. দাদা এদিকে দেখুন, এদিকটা দিকটা দাদা একটু ফেস। पहले तो क्षमा चाहूँगा विलम्ब से आने के लिए, क्योंकि बहुत सारे मीटिंग्स अचानक आ गए थे और जब मैं निकला तो इतनी ज़ोर से बारिश आ रही थी, ये आने में मुझे 1 घंटा लगा। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। आप सभी लोगों ने जिस तरह से आज यहाँ मुझे बुलाया है, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के रूप में पश्चिम बंगाल के अंदर में बहुत सारे कार्य करने हैं जो बिना आपके सहयोग से नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि किसी भी सरकार को, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को अगर उसके साथ जो व्यापार करने वाले लोग हैं, जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, अगर वो शामिल नहीं होंगे, अगर उनका सहयोग नहीं रहेगा, तो शायद वो सरकार सही ढंग से नहीं चल पाएगी। इसका मुझे व्यक्तिगत रूप से ही अनुभव है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के बारे में मैं आपको क्या बताऊं कि समझ में पहले दिन तो मुझे समझ में नहीं आया कहाँ से शुरू करूं। क्योंकि हर जगह ऐसे लोग बैठे हुए थे जो डिपार्टमेंट को चलाने की बात नहीं सोचते थे। वो हिंदी फिल्म में आया था नायक, उसमें एक डायलॉग है कि सरकार का तो पता नहीं, अपना पता है कि अपने को क्या आएगा। वो डायलॉग हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए सही बैठता था। लेकिन आप लोग का भी सहयोग, आप लोग को पता है हमने इन चंद दिनों में माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश से इस डिपार्टमेंट को सही, देखिए कोई भी देश, कोई भी समाज, कोई भी सिस्टम बिना कानून के, यानी कि सिस्टम वो जो तय किया गया है, जो कानून बना है, अगर उसके बाहर जाएंगे तो गलत होगा ही, और उसके अंदर होकर काम करेंगे तो सही होगा ही। तो मेरे पास सबसे पहले कौन आया था जानते हैं? जो लोग इलीगली बिजनेस करते थे। उन्होंने कहा कि हम लोग ये हमारा एक ऐसा एसोसिएशन है जो डीलर नहीं है। हमने कहा तब सब डीलर होंगे। बोला वो भी नहीं है, हम अकेले एक दुकान में सब कंपनी का माल बेचते हैं। तो मुझे याद आया कि मेरे पास, मैं तो चूंकि पॉलिटिकल आदमी हूँ, 42 साल मेरा राजनीतिक जीवन है, तो मेरे पास एक आदमी है कि मैं एक सब डीलर से मैंने गाड़ी खरीदी और मुझे नंबर नहीं मिल रहा है। मैं इतने दिनों से परेशान हूँ, मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दे रहा। तो मैं उसको बार बार फोन करके बोलता था, भाई तुम क्यों नहीं दे रहे हो? बोले नहीं, कोरे दीची खूब एक ताड़ाताड़ी कोरे दो। हमने कहा तुमने गाड़ी में कैसे बेचा? आपको सुनकर ताज्जुब होगा, बंगाल में पिछले सरकार के अंदर में 27 लाख बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ी है। उसको अब हम लोग धीरे धीरे आधे पर लाए हैं, अभी भी आधे बाकी। अब सोच नहीं सकते हैं कि पिछली सरकार ने वो सीधे उस फिल्म का डायलॉग पिछली सरकार ने सही मानों में साबित कर दिया कि सरकार को दरकार नहीं है,
जो सरकार चलाने वाले हैं उनको क्या दरकार है, इसके बारे में बात करूं। तो चूंकि काम करना है और सरकार गवर्नमेंट के पास अगर रेवेन्यू नहीं आएगी तो कभी भी नहीं चल सकता। और अभी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक से एक बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं जो कहती हैं कि हमने ये डेवलप किया है, हमने ऐसा डेवलप किया है। कोई बोलता है हम लाइसेंस दे सकते हैं, कहीं किसी को जाना नहीं पड़ेगा। कोई बोलता है कि हम एआई सिस्टम हमने ऐसा डेवलप किया है। मैं एक सरल भाषा में आपको बता रहा हूँ, आपको सब जानकारी है, आप लोग सब इसमें व्यवसाय में हैं। तो सरल भाषा ये है कि हम ऐसा डेवलप किए हैं हमने एआई सिस्टम को कि हमारा जो सिग्नल सिस्टम है वो अपने आप कंट्रोल होगा। हमने कहा बहुत अच्छी बात। अगर धीरे धीरे मैंने उनसे एक बात कहा कि भाई मैं यूएई में जब जाता हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता है कि रोज मोबाइल से पैसा कटता कैसे है। तो गाड़ी एक रास्ते में चलता है और जरा सा भी गलती हुई तो पैसा कट जाता है। और सरकार ऐसा व्यवस्था करके रखा वहाँ कि अगर आप कोई पेमेंट नहीं किए हैं तो एयरपोर्ट से आप जा भी नहीं सकते हैं। तो तब जाके वो सरकार, देखिए आज कैसे छोटा सा देश और पूरे दुनिया के लोग वहाँ पैसा लगाने के लिए तैयार हैं। आज कलकत्ता का हर तीसरा व्यापारी के अपने घर के बच्चों को लोग दुबई भेज के रखे हैं कि वहाँ एक कंपनी खोल के रखें। तो बिजनेस तभी हो सकता है जब कानून को सरल ढंग से आपके सामने लाया जाए। और हमारे मुख्यमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे जो गडकरी जी हैं ट्रांसपोर्ट, और आपको पता है रोड और ट्रांसपोर्ट को उन्होंने कैसा लीगल और सरल दोनों बना दिया। ऐसा बता रहे थे कि 21, मैं उस समय एमपी था, सही में जो उन्होंने कानून 2021 में लाया, अगर उसको लागू कर दिया जाए तो किसी भी राज्य में कोई समस्या नहीं होगी। और मैं इतना जरूर आपको कहूंगा कि बंगाल में तो लागू होगा ही, बंगाल में ये लागू होगा। हमारे मुख्यमंत्री का एक बहुत सधा हुआ एक बात कहते हैं कि आपको मंत्री बनाया गया है, आप एज ए मंत्री अपने इस डिपार्टमेंट को कितना आगे ले जा सकते हैं, आप उसके बारे में सोचिए। मैं कल एक मीटिंग ले रहा था तो मैंने पूछा कि भाई हमारा फिटनेस जो देते हैं, फिटनेस सर्टिफिकेट आप देते हैं, फिटनेस सेंटर कितने हैं? तो हर अधिकारी एक दूसरे की तरफ देख रहा है। क्योंकि मुझे एक व्यवसायी व्यापारी थे दूसरे स्टेट के, तो मुझे कहा कि आपके बंगाल में कुछ है ही नहीं। तो मैंने कहा बंगाल में नहीं है। फिर मैंने पूछा, किसी के पास उसकी कोई जानकारी नहीं थी। हमने अपने मुख्यमंत्री को बताया कि भाई देखिए ऐसी बात है, आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा इस सिस्टम को हम लोग डेवलप करने जा रहे हैं, जिसके बारे में क्या होता है कि कोई एक्सीडेंट जब होती है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, किसी अधिकारी जो जूनियर अधिकारी है उसके माथे पर थोप देते हैं कि इसकी गलती से एक्सीडेंट हुआ, भले 10 आदमी मर गए। ऐसा ना हो इसके लिए सारे सिस्टम, आजकल तो अत्याधुनिक सिस्टम आ गया है, सारे सिस्टम को इतना मजबूती से लागू करना होगा कि हर आदमी, पहले तो परेशानी होगी, लेकिन एक बार जब उस सिस्टम में चला जाएगा तो फिर उसको कोई परेशानी नहीं होगी। आपको पता है